अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। उसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी, जैसे डाइजेक्स्टर एल्गोरिदम और बहुत सारे एल्गोरिदम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अगर वो वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पाथ फाइंड करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अब अपना आज का लेक्चर। ओके, तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है, थोड़े बहुत पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारा ग्राफ होगा वो स्टोर होगा एडजेंसी मैट्रिक्स के तरह। अब एडजेंसी मैट्रिक्स में हम कैसे स्टोर करते हैं, किस तरह काम करते हैं, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उधर जाकर देख सकते हैं कि हम ग्राफ को एज एडजेंसी मैट्रिक्स कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, और हम हर वर्टेक्स को 1 to n नंबर दे देंगे और इसके बारे में आगे आप लोगों को पता चलेगा। और जो तीसरा मेन पॉइंट ये है कि आप n बाय n मैट्रिक रखेंगे, मतलब 4 रो 4 कॉलम्स, 5 रो 5 कॉलम्स, 6 रो 6 कॉलम्स। हम उसको इस तरह कोई और नहीं रखेंगे, जितनी रो होंगी उतनी कॉलम होंगे, हमने ऐसे ही स्टोर करना है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास, हमने मैट्रिक्स में जहां पर आई और जे इक्वल होंगे वो मतलब हम लोगों ने जीरो रखना है। इसके बारे में भी आप लोगों को समझ आती है, यानी कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। ऐसे एक मिसाल दे दूं, इसको हम डायगोनल भी कह सकते हैं। तो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ जब हम मैट्रिक्स में ग्राफ को स्टोर करेंगे। ओके, जो हमारे पास ये दूसरा पॉइंट है, इस जगह पर आ रहा है कि जब हमारे पास आई और जे, यानी कि जो हमारा वेट ऑफ एज फ्रॉम आई टू जे, आई से जे तक का जो वेट है वो हम लिखेंगे अगर हमारे पास आई और जे बिलोंग करते हुए आई से और वो इक्वल भी ना हो। और तीसरा पॉइंट हमारे पास जो है कि अगर हमारे पास कोई एज जा ही नहीं रहा एक दूसरे की तरफ तो हम उधर इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, कोई एज ही नहीं है तो इन्फिनिटी लिखेंगे, अगर एज होगा तो हम वो वाला वेट लिखेंगे जो उस पर गिवन होगा। तो ये थे हमारे पास इसके 3 पॉइंट। अब इसमें एक बात जो आगे चल के आप लोगों को समझ आएगी कि हम लोग इसको किस तरह यूज करते हैं, आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड, या आप कुछ और लर्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ये हमारे पास वही पॉइंट लिखे हुए हैं कि जो हमारी आउटपुट होगी वो n बाई n डिस्टेंस मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगी और हम वो वाला वेट लिख देंगे। फर्स्ट टाइम हम कैसे बनाएंगे, और एक जो ये पॉइंट है ये वाला डिफाइनिंग डी आई जे, और ऊपर हमारे पास के दिया हुआ है। ये जो के है ये हमारे पास है इंटरमीडिएट वर्टेक्स। इंटरमीडिएट क्या, अब हमारे पास इसके बारे में आप लोग जब आगे वीडियो में चलेंगे तो आप लोगों को डिटेल में ये समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट वर्टेक्स क्या होती है, हम कैसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को इतना ही बता देता हूँ कि ये के जो है ये इंटरमीडिएट वर्टेक्स को डिनोट कर रहा होता है कि हमारे पास आई और जे तक के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके थ्रू हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, और जो एक पॉइंट इधर दिया हुआ है कि हम जो पाथ है वो किसी भी तरह से विजिट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कि वो शॉर्ट जो हमारे पास इंटरमीडिएट वर्टेक्स है वो क्या है। देखें, इंटरमीडिएट वर्टेक्स जिसको लेके हम जहाँ तक पहुंचे, जैसे अगर हमने किसी एक सिटी से किसी दूसरी सिटी में जाना हो और दरमियान में कोई गांव आ जाए, ऐसे एक गांव, एक सिटी से हमने जाना हो और दरमियान में एक गांव हो, उसको अगर हम उस पाथ को यूज करें तो वो हमारे पास शॉर्टेस्ट हो और हम दूसरी सिटी तक पहुंच जाए, तो जो गांव होगा, जो विलेज होगा, उसको हम एज अ के कंसिडर करेंगे कि वो हमारा इंटरमीडिएट। तो इसी तरह जैसे अगर हमने जाना है 3 से 5 तक और जो हमारा जीरो है ये इंटरमीडिएट होगा, मतलब कोई भी हमारे पास, अगर के हमारे पास जीरो है तो मतलब कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट नहीं है, हम डायरेक्टली 3 to 5 जा रहे हैं, कोई हमारे पास इंटरमीडिएट नहीं आ रहा। लेकिन अगर हमारे पास टू, अब दूसरी एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 to 7, अब हमने जाना है, आई जो है हमारे पास वो 2 है, जे हमारे पास 7 है, अब 2 से लेके हमने 7 तक जाना है और ऊपर के हमारे पास 3 दिया हुआ है। इस जगह पर देखिए हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो 3 मीन्स कि हमने जो वर्टेक्स नंबर 3 है, सॉरी 1 2 3 वर्टेक्स
हमने जो 1, 2 और 3 इन तीन को हम लोग यूज करके 7 तक पहुंचे, ठीक है। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है 2 to 7 तक का है वो ये कि हम 1 के पास जाएं, 2 के पास जाएं, 3 के पास जाएं एंड देन 7 के पास जाएं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसी तरह 5 to 3 अगर हम लोगों ने जाना है और 2 एज ए इंटरमीडिएट वर्टेक्स है, इट मींस हम पहले 1 एंड देन 2 एंड देन 3 तक जाएंगे, ठीक है। हमने मतलब यूज किया 1 को, 2 को एंड देन हम पहुंचे 3 तक। तो ये इसका मतलब है। इस ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, समझ लीजिएगा और जहन में रखिएगा, तभी जाकर आपको आगे वाले पॉइंट समझ आएंगे। ये कुछ फार्मूला एक दिया हुआ है, इस फार्मूले को मैं फर्दर डिफाइन भी करूंगा। यहाँ पर बताया हुआ है कि आई टू जे अगर हम लोग जाते हैं और हम जो पहले बना के आए हैं यानी k-1 यूज करते हैं, के हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम आई टू के आते हैं और के से धन जे तक जाते हैं, तो हम लोगों ने पहले क्या करना है, यहाँ पर हम डिस्टेंस होगा आई टू के एंड देन के टू जे। तो हम इस तरह से ये फाइंड करेंगे और हमारे पास एक फार्मूला है हमारे पास। अगर हम जो ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, इसको आपको तब समझ आएगी जब मैं एक एग्जांपल जो है वो आप लोगों को समझाऊंगा, तब आप लोगों को इस फार्मूले की ज़्यादा समझ आएगी। तो इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये फार्मूला कैसे वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं इस पे, तो ये वही चीज़ है जो आगे हम करेंगे। इसका एक्सप्लेन करता हूँ मैं एग्जाम्पल के साथ एंड फिर मैं पीछे आता हूँ इसको एक्सप्लेन करने में। तो फिर ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को समझ आएगा, तब ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी जब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल जो है वो समझा दूंगा, तब इन चीज़ों की आप लोगों को समझ आएगी। जो ये पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो ये दिए हुए हैं, इनकी आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी और इस फार्मूले की भी। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब एग्जाम्पल में आप लोगों ने सिंपल जो ये चीज़ें है ना, यहाँ पे इन पे बेशक आप लोग आंखें बंद करके ज़ीरो लिख दें। देखिए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि जब हमारे पास डायगोनल होंगे, जब आई और जे इक्वल होंगे, उन उसकी जगह पर हम लोगों ने ज़ीरो लिख देना है। अब दूसरी बात हम लोगों ने देखनी है कि क्या जो हमारे पास अब शुरू होगा उसके आगे कोई उसका वेट आ रहा है, कोई उसकी तरफ एज जा रहा है, डिस्टेंस जा रहा है। देखिए 1 से लेके 2 तक कोई हमारे पास एज है, यस है हमारे पास, ये है 2। तो हम लोगों ने इसका वेट कितना है 8, तो हम लोगों ने इधर 8 लिख दिया। इसी तरह 1 से 3 तक कोई जा रहा है, कोई भी एज नहीं जा रहा, कोई इस तरह ऐसे तो नहीं है ना, डायरेक्ट एज कोई ऐसे है नहीं है, तो हमने इधर इन्फिनिटी लिख दिया। जब हमारे पास कोई एज नहीं जा रहा होगा तो हमने इन्फिनिटी लिख देना। अब 1 से 4 तक एक एज जा रहा है, वो ये वाला, और इधर हम लोगों ने लिख दिया 1। इसी तरह अब 2 को देखते हैं, 2 से 1 की तरफ तो कोई नहीं जा रहा, इधर ऐसे कोई जा रहा है, नहीं जा रहा ना। अब 1 से 2 की तरफ आ सकते, 2 से 1 की तरफ जाने के लिए कोई एज नहीं है, तो हम लोगों ने इन्फिनिटी लिख दिया, कोई एज नहीं है। डायगोनल इसका वैसे जीरो है, आई और जे दोनों इक्वल हैं तो जीरो है। अब 2 से 3 तक के जाने के लिए हमारे पास एक एज है ये, तो हम लोगों ने इधर 1 लिख दिया। इसी तरह 2 से 4 तक जाने के लिए कोई एज नहीं है, 4 से 2 की तरफ जाने के लिए है लेकिन 2 से 4 की तरफ आने के लिए कोई एज नहीं है, तो इन्फिनिटी लिख दिया। इसी तरह 3 से 1 तक जाने के लिए हमारे पास एक एज है, ये 4। इसी तरह 3 से 2 के जाने के लिए हमारे पास कोई एज नहीं है, इन्फिनिटी। डायगोनल हमारे पास 0 होगा, और 3 से 4 तक जाने के लिए हमारे पास कोई एज नहीं है तो इन्फिनिटी। इसी तरह 4 से 1 तक कोई एज नहीं है, इन्फिनिटी। 4 से 2 तक हमारे पास एक एज है जिसका वेट है 2, और इसी तरह 4 से 3 तक एक हमारे पास एज है जिसका वेट है 9, और डायगोनल हमारे पास 0 होगा। तो इस तरह हमने ये वाली मैट्रिक बना ली। हम इस मैट्रिक को नाम दे देते हैं, ये हमारे पास है D0, ठीक है। यानी डिस्टेंस 0 हमने कैलकुलेट कर लिया कि डायरेक्ट डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कोई भी इंटरमीडिएट वर्टेक्स हमारे पास नहीं है, तो हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास D0 वर्टेक्स है। अब हम 1 को एज ए इंटरमीडिएट वर्टेक्स रखते हैं कि जहां तक भी जाना है हमने 1 को साथ यूज करना है। अगर हमने जाना है 2 से 3 तक, तो हम लोग 1 को साथ इंक्लूड करेंगे। इसी तरह 3 से 2 तक जाना है तो 1 को इंक्लूड करेंगे साथ, हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। अब इसके लिए आप लोगों को एक चीज जो मैं बताने लगा हूँ, अगर आप लोग 1 को एज ए इंटरमीडिएट वर्टेक्स रखते हैं तो आप लोगों ने पहली रो और पहला कॉलम को एज इट इज रखना है और डायगोनल को भी एज इट इज रखना है, ठीक है। मतलब डायगोनल भी 0 0 ही रहेंगे जो हम लोगों ने पुट किए हैं, और पहली रो और पहला कॉलम एज इट इज आएगा जैसे कि प्रीवियस जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें जैसे था। अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहे तब भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम 1 से 1 तक जाते हैं
तो दोनों डायगोनल है, 0 है। 1 से 1 तक का जो डिस्टेंस है और 1 को हमने एज इंटरमीडिएट रखना है। देखें हम लोग अगर इधर लिखते हैं 1 से 1 और 1 से 1 तक और फिर हम लोग 1 तक जाते हैं, तो देखिए हमारे पास डिस्टेंस इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, क्योंकि ये डायगोनल है तो हम लोगों ने इसको 0 रखा हुआ है। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। इसी तरह 1 से 2 तक जाना है और हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो 1 है। और 1 से 1 तक हमारे पास 0 है, ठीक है। 1 से 2 तक हमारे पास 8 है, 0 प्लस 8 इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये हमारे पास वो वाला फॉर्मूला आ रहा है जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आगे आप लोगों को इसकी समझ आएगी। इस फार्मूले, ये जो फार्मूला है इसकी अब आप लोगों को समझ आएगी क्यों। ये हमारे पास डिनोट करता है बेस मैट्रिक्स को, जिसको हम लोग सामने रख के और न्यू वाले को निकालते हैं, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने 1 से 1 तक पहले एंड देन 1 से 2 तक। तो इसका मतलब है कि पहले 1 से 1 तक, फिर मतलब जो आई होगा उसको उससे लेके के तक एंड देन के से जे तक, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी। तो अब आप लोगों को मजीद इसके बारे में समझ आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो इंटरमीडिएट वर्टेक्स है वो है 1। अगर हम 1 से 1 तक जाते हैं तो वो 0, यानी 1 को एज ए इंटरमीडिएट रखते हैं। 1 से 2 तक तो 0 प्लस 8 8 ही रहेगा, और 0 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगा, और 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। इसीलिए पहली रो और पहले कॉलम को एज इट इज लिख लें जैसे कि था पहले बेस मैट्रिक्स पे था। अब बेस मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ D0। अब हम जो न्यू है ये वाली, इसको हम इस मैट्रिक्स के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। अब हमने देखना है, देखें 2 से 1 तक जाने के लिए पहले कोई हमारे पास था, 2 से 1 तक जाने के लिए पहले भी इन्फिनिटी था। अगर हम पहले 2 से 1 की तरफ जाएं तो इन्फिनिटी, और फिर 1 से 2 की तरफ आए तो 8 तो इन्फिनिटी प्लस 8 इक्वल टू इन्फिनिटी रहेगा। तो इसको वैसे भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास पहला कॉलम ही आ रहा है और दूसरा पहली रो, तो इसीलिए हम लोगों ने चेंज नहीं किया। 2 से 2 तक जाने के लिए हमारे पास डायगोनल था तो 0 ही था, इसमें चेंजेस नहीं करनी पड़ी। अब देखें 2 से 3 तक अगर हम लोगों ने जाना है तो पहले डिस्टेंस इसका 1 है। अब हमने 1 को साथ इंक्लूड करना है। आई हमारे पास 2 है और जे हमारे पास है 3, लेकिन और जो के है वो हमारे पास 1 है। सो 2 टू 3 सॉरी 2 टू 1 पहले जाएंगे। 2 टू 1 जाने के लिए हमारे पास इन्फिनिटी है, और फिर हम 1 से 3 तक जाएंगे। तो 1 से 3 तक जाने के लिए भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी जो डिस्टेंस था वो था हमारे पास 1, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट है, तो हम दूसरे को क्यों पुट करें। तो हम लोग इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसी तरह फिर 2 से 4 पहले इन्फिनिटी दिया हुआ है, क्या हमारे पास कोई शॉर्टेस्ट पाथ आता है, कोई शॉर्टेस्ट आता है डिस्टेंस। देखते हैं कैसे। पहले इन्फिनिटी दिया हुआ है, अब हमने पहले 2 से 1 की तरफ जाना है। 2 से 1 जाने के लिए हमारे पास इन्फिनिटी है, ये हमें दिया हुआ है इन्फिनिटी। अब देन हमने 1 से 4 की तरफ जाना है। 1 से अगर 4 की तरफ जाते हैं तो हमारे पास है 1, इन्फिनिटी प्लस 1 इक्वल टू इन्फिनिटी, कोई चेंजेस ही नहीं हुई, तो इसमें हम लोग चेंज ही नहीं करेंगे। अब तीसरे कॉलम पे आते हैं यहाँ पर, तो देखिए 3 से 1 तक जाते हैं। पहले 3 से 1 तक जाने के लिए हमारे पास था 4, ठीक है। फिर 1 से 3 तक आते हैं। हम लोग देखिए 3 से 1 तक जाएं तो पहले 4 है, फिर 1 से 3 तक आता है तो इन्फिनिटी आता है। तो 4 प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, लेकिन पहले उसके पास क्या था 4, तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले उसके पास शॉर्टेस्ट है। इस वजह से हम लोग इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब 3 से 2 तक जाते हैं। 3 से 2 तक जाना है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, जिसमें चेंजेस होंगी वो नीचे मैंने दिया हुआ है, बाकी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ साथ साथ। देखिए 3 से 2 तक जाना है, लेकिन 1 को एज ए इंटरमीडिएट वर्टेक्स रखना है। अब एक पॉसिबिलिटी थी कि 3 से 2 तक हम डायरेक्ट लेके चलें। 3 से 2 तक डायरेक्ट निकालते हैं तो हमारे पास था इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, सॉरी इन्फिनिटी था। जब इन्फिनिटी था अब हमने शॉर्टेस्ट निकालना है, तो 3 से 1 तक पहले जाते हैं। 3 से 1 तक जाने के लिए हमारे पास पहले क्या था, देखिए 3 से 1 ये हमारे पास 3 है और 1 कॉलम है। 3 एज अ इंटरमीडिएट, सॉरी 3 एज अ आई, एंड जो हमारे पास 1 है वो एज अ के है। के मतलब इंटरमीडिएट वर्टेक्स। तो 3 से 1 तक जाने के लिए हमारे पास था 4 प्लस, अब हमने देखना है 1 से 2 तक जाने के लिए हमारे पास कोई डिस्टेंस है। 1 से 2 तक
तो 1 से 2 तक हमारे पास जाने के लिए 8 है, 4 प्लस 8, तो 8 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 12 के। ठीक है, तो इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा 12। पहले था इन्फिनिटी, देखिए इन्फिनिटी हमारे पास 12 जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है, तो हम लोगों ने इसलिए ये शॉर्टेस्ट हो गया 12, तो हमने इधर पुट कर दिया। अब देखते हैं 4 से सॉरी 3 से 4 तक। 3 से 4 तक पहले इन्फिनिटी है, दूसरी बार क्या आएगा, पहले हम 3 से 1 की तरफ जाते हैं, वो है 4। अब जो ये वाला नीचे वाला है 3 से 1 तक पहले जाते हैं, वो है 4। ठीक है, 3 से 1 तक पहले 4 है, फिर हम लोगों ने उसमें ऐड कितना करना है 1 से 4 तक जो जाने के लिए। अब 1 से 4 तक जाने के लिए हमारे पास 1 है, इस जगह पर देखें, और सॉरी इधर देखें, इस जगह पर जो हमारी बेस मैट्रिक्स है, इधर हमारे पास 1 दिया हुआ है। तो अब हम लोगों के पास जो न्यू डिस्टेंस आएगा वो है 5, तो 5 हमारे पास इन्फिनिटी से स्मॉल है, कम है, लेस देन है, तो फिर हम लोग इस जगह पर लिख देंगे 5। ये हमारे पास चेंजेस आ रही हैं। अब हम देखते हैं 4 से 1 तक इन्फिनिटी, पहले हम 4 से 1 जाते हैं, फिर 1 से 4 आते हैं, इन्फिनिटी है, और फिर हम लोग आते हैं 4 से 2 तक। अब 4 से 2 तक जाने के लिए पहले हम लोगों ने 4 से 1 तक जाना है, 4 से 1 तक जाने के लिए हमारे पास है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस कुछ भी हो इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो इसलिए इधर भी कोई चेंजेस नहीं होगी। इसी तरह 4 से 3 तक आना है, तो पहले हमने 4 से 1 तक जाना है, इन्फिनिटी है, फिर 1 से आगे जाना है 3 तक, तो वो मैटर ही नहीं करता, इन्फिनिटी प्लस जो भी हो इन्फिनिटी होगा। तो पहले उसका 9 है, दूसरी बार इन्फिनिटी आएगा तो 9 हमारे पास कम है, तो वही ठीक है हमारे पास जो शॉर्टेस्ट है। इसी तरह अब हमने पहले ये हमारे पास जो दूसरी मैट्रिक्स है ये वाली, ये होगी D1, दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास D1 होगी, पहले D0 थी। अब D0 को हमने भूल जाना है, अब हमारे पास बेस मैट्रिक्स होगी D1। अब ये हमारे पास आ गई D1 मैट्रिक्स, ठीक है, एज अ 1 को हम लोग जब यूज करते हैं तो, और जो ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसका मतलब है सिर्फ यहाँ पर चेंजेस आई है और किसी जगह पर चेंजेस नहीं है। और ये वो फार्मूला जिसको हमने यूज करते हुए कैलकुलेट किया है। देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोगों ने देखा आई टू जे जाने के लिए इंटरमीडिएट वर्टेक्स को हम लोगों ने मिनिमम कैलकुलेट करना है, तो आई टू जे यानी के माइनस वन मीन्स जो हमारे पास इंटरमीडिएट वर्टेक्स है उससे एक -1, अगर हमने 3 कैलकुलेट करनी है तो हम 2 को देखेंगे, ठीक है। अब जब हमने D1 कैलकुलेट करना था तो हम लोगों ने देखा किसको, D0 को, D0 जो मैट्रिक्स है उसको देखा। इसी तरह फिर हम लोगों ने उनके जो डिस्टेंस है आपस में प्लस करके जो शॉर्टेस्ट जिनका आता है उनको हम लोगों ने लिख दिया, जिनका नहीं आता उनको हमने एज इट इज रहने दिया, जैसे 12 और 5 हमने इनको लिख दिया था। अब हम 2 को एज ए इंटरमीडिएट वर्टेक्स रखते हैं, तो वही चीज कि हमने जो दूसरा कॉलम है उसको और दूसरी रो को एज इट इज लिख देना है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ, चले इधर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, ये देखिए दूसरा कॉलम और दूसरी रो हमने एज इट इज लिख दी और डायगोनल भी एज इट इज है। अब हम इसको डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 से 3 तक जाना है, सॉरी 1 से 3 तक जाना है, और जो इंटरमीडिएट वर्टेक्स होगी वो 2 होगी। तो 1 से 2 तक जाने के लिए हमारे पास है डिस्टेंस 2 8, 1 से 2 तक जाने के लिए हमारे पास डिस्टेंस है 8, और 2 से 3 तक जाने के लिए हमारे पास डिस्टेंस है 1। 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। पहले जो डिस्टेंस था वो था इन्फिनिटी, अब इधर जो न्यू डिस्टेंस होगा वो होगा 9, ठीक है। अब 1 से 4 तक जाने के लिए पहले डिस्टेंस था वो था 1, जो पहले था वो 1 था। अब हमने देखना है कि दूसरा जो हमने न्यू निकालना है वो कैसे, 1 से पहले जाएंगे हम लोग 2 की तरफ, 1 से 2 तक जाने के लिए हमारे पास है 8, देन 2 से 4 तक जाएंगे, 2 से 4 तक जाने के लिए हमारे पास है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग जो भी हो इन्फिनिटी रहता है, तो पहले उसका 1 है, दूसरी बार इन्फिनिटी आ रहा है तो शॉर्टेस्ट 1 हुआ ना, इन्फिनिटी तो नहीं है, तो हम चेंज ही नहीं करेंगे। इसी तरह 2 तो हम लोगों ने, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेशन है, हम इसको एज इट इज लिख दें, कोई इसमें चेंजेस नहीं आने वाली। अब हम 3 से 1 तक जाते हैं, 3 से 1 तक जाना है लेकिन हमारे पास इंटरमीडिएट वर्टेक्स होगी 2। पहले हम लोग जाएंगे 3 से 2 की तरफ, जो कि है 12 है, 2 से 1 तक जाए तो इन्फिनिटी है, इधर देख लें आप बेस मैट्रिक्स में इन्फिनिटी है, 2 से 1 तक इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी प्लस समथिंग जो भी हो वो इन्फिनिटी रहता है, तो इस 12 को हम लोग चेंज ही नहीं करेंगे। इसी तरह फिर हम लोग 4 की तरफ आते, सॉरी 3 की तरफ आते हैं, 2 से 3 तक, 3 से 3 तक हम लोगों ने जाना है, वो डायगोनल है उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। 3 से 4 तक जाना है,
3 से 4 तक जाने के लिए पहले उसके पास था 5 डिस्टेंस। अब हमने उसको देखना है क्या चेंज होता है। पहले 3 से 2 तक जाएंगे, 3 से 2 तक जाने के लिए हमारे पास कितना है 12, और फिर 2 से 4 तक जाना है, वो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग जो भी हो इन्फिनिटी रहता, चेंज नहीं होता क्योंकि 5 कम है, इस वजह से चेंज नहीं करेंगे। अब 4 से 1 तक जाते हैं, पहले है उसका इन्फिनिटी, अब हमने 2 को एज ए इंटरमीडिएट वर्टेक्स रखना है। फिर हम पहले 4 से 2 तक जाएंगे, फिर 2 से 1 तक, तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग जो भी हो इन्फिनिटी रहता है। इसी तरह फिर हम 4 से 2 तक, वो कैलकुलेटेड है, आप अगर चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते थे, यही आंसर आना है। उसके बाद 4 से 3 तक अगर हम लोग जाते हैं तो पहले हमने 2 तक जाना है, 4 से 2 तक हमारे पास 2 है, देन 2 से 3 तक जाने के लिए हमारे पास 1 है, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 3। इस जगह पर हमारे पास 3 आ जाएगा क्योंकि शॉर्टेस्ट पहले उसका 9 है, दूसरा 3 आ जाएगा, तो शॉर्टेस्ट यही है, और ये डायगोनल एज इट इज रहेंगे। तो ये हमारे पास D1 कैलकुलेट हो गया है, और सॉरी D2 कैलकुलेट हो गया D1 को देखते हुए। तो ये हमारे पास D1 थी और ये हमारे पास D2 कैलकुलेट होगी, ये हमारे पास D2 कैलकुलेट होगी, और जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सिर्फ उसमें चेंजेस आई हैं और किसी में चेंजेस नहीं है। अब हम D3 कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह हम लोगों ने करना है। अब D3 कैलकुलेट करने के लिए हमने तीसरा कॉलम और तीसरी रो एज इट इज लेनी है, तीसरा कॉलम और तीसरी रो एज इट इज लेनी है, और डायगोनल हमारे 0 0 होंगे। बाकी में हम लोग देखते हैं चेंजेस होती हैं कि नहीं। अब जाना है 1 से 2 की तरफ, ठीक है, 1 से 2 को तरफ जाना है, लेकिन हमारे पास जो हो गई हमारे पास इंटरमीडिएट वर्टेक्स वो होगी 3। अब 1 से 2 की तरफ जाना है, लेकिन पहले हम 1 से 3 की तरफ जाएंगे। 1 से 3 तक जाने के लिए हमारे पास है 9, प्लस 3 से 2 की तरफ जाने के लिए हमारे पास है 12, तो 9 प्लस 12 21, लेकिन पहले 8 है तो चेंजेस नहीं होंगी क्योंकि 21 ग्रेटर है 8 से, हम लोगों ने तो शॉर्टेस्ट फाइंड करना है। इसी तरह 1 से 4 तक जाने के लिए 3 को एज इट इज रखना है एज ए इंटरमीडिएट वर्ड। 1 से 3 जाने के लिए हमारे पास 9 है, एंड देन 3 से 4, 3 से 4 जाने के लिए हमारे पास है 5, 9 प्लस 5 ग्रेटर हो जाएगा इससे 1 से, तो हम इसमें भी चेंजेस नहीं करेंगे। इसी तरह 2 को हम लोग यूज करेंगे, 2 से 1 तक जाने के लिए हम लोग 3 को एज इंटरमीडिएट वर्टेक्स रखेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन हुई है। तो 2 से 3 तक जाएंगे, 2 से 3 तक जाने के लिए हमारे पास कितना है 1 है, और 3 से 1 तक जाने के लिए हमारे पास है 4, और पहले इधर इन्फिनिटी आ रहा था, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो यहाँ पर चेंजेस होंगी क्योंकि इन्फिनिटी से 5 छोटा है, लेस है, इस वजह से चेंजेस होंगी। इसी तरह फिर हम लोग 2 से 4 तक कैलकुलेट करते हैं, तो 2 से 3 तक पहले जाएंगे, 2 से 3 तक जाने के लिए पहले हमारे पास है 1, फिर 3 से 4 तक जाने के लिए हमारे पास है 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर चेंजेस होंगी, 2 हो जाएगा। अब हम 4 से 1 तक जाते हैं, 4 से 1 तक जाने के लिए पहले हमें 4 से 3 तक जाना है, जो कि है हमारे पास 3, 4 से 3 तक का वेट हमारे पास 3 है, डिस्टेंस हमारे पास 3 है। तो अब हमने फिर 3 से 1 तक जाना है, 3 से 1 तक जाने के लिए हमारे पास 3 से 1 तक हमारे पास कितना है 4, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 7, तो इधर चेंजेस होंगी और 7 लिखा जाएगा। फिर हमारे पास 4 से 2 तक जाने के लिए देखिए फिर इसकी कैलकुलेशन होगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगी, तो ये हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलेशन आ गया, और जो जो आ रहे थे मैंने इधर इधर लिख दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया। अब D3 कैलकुलेट हो गया, ये हमारे पास D3 आ गया, और ये हमारे पास D2 था, और वो D3 कैलकुलेट हो गया। अब हम D4 की तरफ आते हैं, वही चीज फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम एज इट इज रखना है, और बाकी जो डायगोनल है उनको भी 0 0 रखना है, और फिर इसमें 1 से 2 तक कैलकुलेट करते हैं। 1 से 2 तक कैलकुलेशन के लिए हमने 4 का एज इंटरमीडिएट वर्टेक्स रखना है। 1 से 4 तक हमारे पास कितना है 1 है, फिर हमने 4 से 2 तक देखना है, 4 से 2 तक 2 है, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हो गया, तो इस जगह पर हमारे पास जो शॉर्टेस्ट होगा वो 3 आ जाएगा। इसी तरह 1 से 3 तक हम लोग देखेंगे क्या है, पहले हम लोग 1 से 4 तक देखते हैं। 1 से 4 तक वही चीज कि हमारे पास 1 से 4 तक 1 आ रहा है, और 4 से 3 तक हमारे पास 3 आ रहा है, तो यहाँ पर चेंजेस होगी, पहले 9 है दोबारा 4 आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। इसी तरह फिर हम लोग देखेंगे क्या इसमें चेंजेस होती हैं। 2 से 1 तक कैलकुलेट करके देख लेंगे, पहले 2 से 4 की तरफ जाएंगे, फिर 4 से 1 की तरफ आ जाएंगे। इसी तरह फिर हम लोग 2 से 3, 2 से 4, 4 से 3, और चेंजेस होती हुई तो कर देंगे, नहीं होती तो नहीं करेंगे। यहाँ पर नहीं होती, इस वजह से मैं अब डायरेक्टली सिमिलरली इसी तरह काम करता जाऊंगा। अब हम चलते हैं 3 से 1 की तरफ, तो क्या चेंजेस होती है। 3 से 4 की तरफ चलते हैं, 3 से 4 जाने के लिए हमारे पास कितना है 5 गिवन है 3 से 4 तक। अब 4 से 1 तक जाना है, तो हम लोगों के पास 0 है,
5 प्लस 0 इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो है 4, तो इधर कोई चेंजेस ही नहीं होगी, तो हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे भी नहीं, यहाँ पर एज इट इज रहने देंगे। अब 3 से 2 की तरफ आते हैं, तो देखिए पहले 3 से 4 की तरफ जाना है, 3 से 4 तक जाने के लिए हमारे पास है 5, ठीक है। और फिर हम लोगों ने 4 से 2 तक आना है, 4 से 2 तक है 2, तो पहले उसका 12 है, दूसरा उसका 7 बन रहे, तो हम लोग इसमें चेंजेस कर देंगे, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन होगी D4 की। तो जहां जहां पर चेंजेस हुई वहां वहां पर मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह हम लोगों ने इस D4 को भी कैलकुलेट कर लिया और ये हमारे पास आ गई। अब हम इसके लूप को डिस्कस करते हैं। अब लूप में क्या है कि हम लोगों ने एन रोजली जो हमारा वेट है हमने सबको एक मैट्रिक्स में स्टोर करवाया, जहां से हम लोगों ने अपनी मैट्रिक गेट की, ठीक है। हमने 3 लूप लगाए कंट्रोल करने के लिए, एक इंटरमीडिएट और उसके बाद दूसरे जो 2 लूप हैं जो बार बार चलते हैं, मूव होते रहते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया मेन, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया जैसे कैलकुलेशन हो रही थी, और इस तरह हम लोगों ने दूसरी रिटर्न कर दी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोग डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम भी यूज कर सकते थे। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम हम तब यूज कर सकते थे जब हमारे पास वेट जो है वो नेगेटिव नहीं आते, ठीक है। यहाँ पर ये नेगेटिव वेट्स पे भी काम करेगा, पॉजिटिव पे भी काम करेगा। और दूसरी बात ये कि ये जो है डाइजेक्स्ट्रा हमें इसको मल्टीपल टाइम चलाना पड़ेगा, ये एक ही बार में रिजल्ट दे देगा। इसका जो एडवांटेज है ये कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच मीन्स कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, और फिर उसको एक रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने इधर रिकरेंस के बारे में बताया था कि इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर देखें, जब इंटरमीडिएट वर्टेक्स कोई नहीं थी तो हम डायरेक्ट वेट अप्लाई कर रहे थे, जब हमारे पास कोई इंटरमीडिएट वर्टेक्स आई तो हम कैलकुलेशन शुरू करने लग पड़े, तो रिकर्सिवली खुद को खुद बार बार वो कॉल कर रहा था, तो इस तरह ये रिकर्सिवली काम हो रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इसके हम लोग यूज कहाँ पर कर सकते हैं। देखिए जब ग्राफ हमारे पास डेंस ग्राफ हो, डेंस ग्राफ मीन कि हमारे पास जो वर्टेक्स हैं वो ज्यादा हो और आपस में कनेक्टेड हो, हर वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो ये हमारे पास डेंस ग्राफ होता है, ठीक है। अगर हमारे पास स्पार्स ग्राफ गिवन हो और पॉजिटिव वेट हो तो हमको ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा सीधा डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम लगा। अब आता है मिड कैलकुलेशन, ये हमारे पास मिड कैलकुलेशन का ग्राफ है, ठीक है, कि हम लोगों ने मिड कैलकुलेट कैसे करना है। जहां पर चेंजेस अकर हो रही थी, जिसकी वजह से हो रही थी, हमने वो वाला नंबर पुट कर देना है, वो हमारे पास मिड ग्राफ निकल आ जाएगा। जैसे मैंने वो अंडरलाइन किए हुए थे उनके बारे में मैं इधर अब बताता हूँ कैसे। तो ये हमारे पास वही एल्गोरिदम दिया हुआ है कि इस तरह वो मिड कैलकुलेट करता है, ठीक है। मिड पहले हर जगह पर नील लिखा हुआ था, और फिर जिसकी वजह से चेंजेस हो रही थी उसकी वजह से हम लोगों ने उसको पुट कर दिया, ये हम लोगों ने सबकी जगह पर नील लिखा हुआ। अब इधर जिसकी वजह से जहाँ जहाँ चेंजेस हुई हैं हम लोगों ने वो लिख दिया। अब एक इसकी जो और चीज़ आती है कि अगर हम लोग साइकिल बनाए, तो जैसे देखें 1 से 2 तक अब ये एक साइकिल बन रही है, 1 से 2 तक, इसी तरह 2 से 3 तक, और फिर हम लोग 3 से 4, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो हमारे पास कोई आंसर आता है। तो क्या हमारे पास ये शॉर्टेस्ट होगा? अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ को ऐड करें तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमारे पास जो साइकिल आएगी वो भी शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है। ये पॉइंट भी मेन पॉइंट है और इसको समझना जरूरी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी मसला हो या कोई भी परेशानी हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो इसके बारे में, और मैं आप लोगों को इसके आंसर दूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर लाजमी कीजिएगा सबके साथ जिन लोगों को ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।